आज हम लोग इस क्लास में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछले वीडियो में हम 1 से 5 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो अगर यहाँ से पीछे से अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद 56 वर्ष होगा, दोनों का योग। तो 4 साल अगर पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा। तो ये 56 कब हुआ है? 4 + 4 जुटा है तब, यानी 56 में हम 8 घटा लें। 56 में अगर 8 घटा लें तो कितना, 48। अभी अगर वर्तमान में देखें तो दोनों का उम्रों का योग कितना के बराबर है? दोनों के आयु का योग यानी पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। इस फैक्ट को समझिएगा, फिर से हम समझा दे रहे हैं। वर्तमान में दोनों के उम्र का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि दोनों के आयु का योग 4 वर्ष के बाद 56 वर्ष होगा। तो यानी पिता का भी 4 साल बढ़ेगा और पुत्र का भी 4 साल बढ़ेगा, यानी टोटल 8 साल बढ़ेगा 4 साल के बाद। अगर हम 8 साल घटा लें तो वो वर्तमान में आ जाएंगे कि दोनों के आयु का योग कितने के बराबर होगा, है ना। तो अभी वर्तमान में दोनों के आयु का योग देखें तो कितना है? 48। और फिर पहला लाइन में क्या दिया गया है कि अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता का कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। तो टोटल देखें तो 7 × 1 = 8। तो इधर से अगर टोटल देखें तो 8 और इधर से कितना दिया हुआ है? 48। तो यहाँ 8 यूनिट बराबर आपका 48 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6। और वही तो 1 यूनिट निकालना है, यानी 6 साल हो जाएगा पुत्र का उम्र। इतना तो हम लोगों को ही याद करना है। अब जैसे अगर यहाँ पर पुत्र और पिता, पुत्र का 1 साल तो पिता का कितना होगा? 7 साल। ये वर्तमान में चल रहे हैं और वर्तमान में ये 48 कैसे निकाले घटा के? तो अगर देखें तो टोटल 8 बराबर अभी 48 यूनिट। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। 1 बराबर 6 यूनिट, यानी एक किसका माने थे? पुत्र का। अगर पिता का बोलता तो 7 यूनिट, तो 7 × 42 हो जाता। लेकिन हम लोगों से क्या मांगा जा रहा है कि पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र की आयु 6 वर्ष होगी। तो एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है? 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के का वर्तमान आयु कितना है ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो अगर हम लड़के का उम्र यानी पुत्र का उम्र और पिता का उम्र का जिक्र किया गया, अगर x माने तो इसका उम्र कितना है? हो जाएगा x + 24 हो जाएगा। अब कहता है 2 साल बाद। 2 साल बाद अगर देखें तो इसका x + 2 और इसका कितना होगा? x + 2 यानी x + 2 x + 26 होगा। अब क्या बोल रहा है? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का दुगुनी होगी। 2 से गुना कर देंगे तो x + 26 और यहाँ 2x + 4। तो अगर कैलकुलेट करें, इसको घटा लेंगे 26 - 4 और इसको 2x - x बराबर, अगर यहाँ x = देखें तो 22 वर्ष। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से हम बता देते हैं इसको। अगर पुत्र का मान लिए x तो पिता का कितना होगा? x + 24। क्यों होगा x + 24? क्योंकि 24 वर्ष अधिक है। और 2 साल के बाद, अगर 2 साल के बाद अगर देखें तो पुत्र का उम्र कितना होगा? x + 2। तो पिता का कितना हो जाएगा? x + 26, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। किसकी? पिता की उम्र लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दिए तो कितना हो गया? 22। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है।
पुत्री अब 10 वर्ष की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, इन ज्ञात करना है। तो वर्तमान में हम सबका आयु निकाल लेते हैं। सबका कहने का मतलब माता का कितना है, पिता का कितना है और उनका बेटी का कितना है। तो अगर बेटी का देखें, देखिए मौखिक रूप से भी इस सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सोचने की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा कि कैसे क्विक सोच सकते हैं, कैसे तुरंत सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर पुत्री अब 10 वर्ष की है तो पता लगाइए कि माता की आयु कितनी होगी। देखिए पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? अभी माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, अभी 10 वर्ष की है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष होगा। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष उससे बड़ा, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 35। पिता की आयु अभी वर्तमान में 35, जब जन्म लिए थे पुत्री उस समय तो 10 साल तो घटाना पड़ेगा, तो जन्म के समय कितना हो जाएगा? 35 - 10 बराबर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसी को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे देखिए अभी वर्तमान में अगर चले, वर्तमान में पुत्री की आयु 10 वर्ष है या हुआ, तो माता का कितना हो जाएगा? 3 गुनी है, 10 × 3 30 वर्ष हो जाएगा। और पिता का क्या हो जाएगा? माता से 5 साल बड़े हैं तो 35 हो जाएगा, 35 वर्ष। जन्म के समय क्या हो जाएगा? जन्म के समय पिता की आयु 35 - 10, 10 इसलिए घटाएंगे क्योंकि उस समय तो 10 साल कम ही होंगे ना पिता का उम्र जब पुत्री जन्म ले रही थी, तो ये कितना? 25 साल। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है, ये ज्ञात करना है। फिर से धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो एकदम पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। वर्तमान में सोचिए, अगर पुत्र का है x तो पिता का कितना हो जाएगा? 3 गुने से 3 अधिक है, 3x + 3 होगा। और 3 साल के बाद अगर देखें, 3 साल के बाद देखें, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? पुत्र का x + 3 होगा और इसका 3x + 3 होगा पिता का। तो यूं देखें तो x + 3 है और यहाँ 3x + 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 2 से इतना गुना कर लेंगे और बोल रहा है 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो ये हो जाएगा 2x + 6 + 10, 3x + 6। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 तो दोनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे तो x = कितना हो जा रहा है आपका? x = 10 हो जा रहा है। क्या बोल रहा था? पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु पूछा जा रहा है पिता का। तो अब x का मान जब निकल गया है तो ये किस में चल रहे थे? वर्तमान में चल रहे थे, तो 3 × 10 + 3 यानी 33 वर्ष हो जाएगा। आपका आंसर ए। फिर से हम समझा देते हैं क्वेश्चन को। पुत्र का मान लिया कितना? x वर्ष, तो पिता का कितना हो जाएगा? 3 गुने से 3 अधिक है, 3x + 3 हो जाएगा। 3 साल के बाद दोनों के आयु में 3 साल जोड़ेंगे तो x + 3, तो पिता का कितना हो जाएगा? 3x + 3 हो जाएगा, 3 साल के बाद है। तो अगर देखें तो पुत्र का आयु 3 साल के बाद x + 3 है और पिता का कितना है? 3x + 6 है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2 गुने से यानी x + 3 से प्लस 10 अधिक है, यानी कहने का मतलब 10 अधिक है तो इसलिए प्लस दे दिए। 3x + 6 इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये कितने के बराबर हुआ? x = 10। x का मान 10 निकला तो x यानी पुत्र का 10 साल है वर्तमान में, तो पिता का कितना हो जाएगा? 33 साल। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, यानी 33 साल ये आंसर हो जाएगा आपका। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से है दुगनी होगी यदि अब ए से बी 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी दिया हुआ है, ए का हम मान लेते हैं x वर्ष, इसका y वर्ष, ये वर्तमान में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? वर्तमान में इतना आयु मान के चल रहे हैं। अब देखिए 10 साल के बाद ये तो कंडीशन लेके चलते हैं, तो x + 10 और a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र का, तो y - 10 उम्र से दुगुनी है, इसका दोगुनी है, तो x + 10 = 2y - 20, यही होगा। अब अगर यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व कर लें तो x - 2y = इधर ले जाएंगे तो -30 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। और अभी क्या बोल रहा है, a b से 9 साल छोटा है, यानी x जो होगा x बराबर y - 10, तो x - y बराबर देखें तो -10, ये 2 समीकरण आ गया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना है, x - 2y - 30 है और x - y बराबर -10। b की निकालना है तो यूँ कहें तो यहाँ पर घटा देते हैं, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, -y बराबर ये कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर -y बराबर -20, तो y का तो कितना हो जाएगा, 20 साल हो जा रहा है। इनमें से तो कोई नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। 10 वर्ष के बाद ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी, तो यहाँ पर x + 10 y - 10 2y - 20, ठीक है। इसको इस साइड लाए, इसको इस साइड ले गए, -30, सही है। अब क्या बोल रहा है, ए यहाँ अब b से 9 साल छोटा है, 10 साल छोटा नहीं, 9 साल ही छोटा है, तो यहाँ पे 9 होगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा। तो आपका ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9 साल छोटा है तो 21 हो जाएगा, 21 वर्ष। तो y का तो 21 साल हो जा रहा है, जो कि इस ऑप्शन में तो कहीं इतना दूर दूर है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो आज इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को इस टाइप का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो